द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब जो चीजें हमें पॉपुलेशन की क्वालिटी के बारे में बताती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताती हैं? तो फर्स्ट वन इज बर्थ रेट। तो पहली चीज है बर्थ रेट, सेकेंड इज डेथ रेट, थर्ड इज सेक्स रेशियो, तीसरी चीज है सेक्स रेशियो, चौथी चीज है एज डिस्ट्रीब्यूशन, and the fifth one is population density. So these are the 5 attributes of the population which we have to remember. Okay. Okay, so now we'll start. So now we'll see the first attribute, that is birth rate. तो birth rate क्या होता है? तो birth rate का मतलब होता है it is number of birth per capita. तो birth rate का मतलब होता है it is number of birth per capita per unit time. So it is, let me change the pen. It is number of birth. It is number of birth per capita per unit time. Per unit टाइम कैसे डिनोट करेंगे हम? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज, मतलब जितना भी बर्थ के अंदर चेंज आया है वो, और उसके अपॉन में हमें क्या रखना होता है? उसके अपॉन में हमें रखना होता है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, उसके अपॉन में हमें रखना होता है इनिशियल वैल्यू। तो दिस इज अबाउट द बर्थ रेट। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लो एक पॉन्ड है, तो देयर इज अ पॉन्ड, पॉन्ड में हमारे पास 20 लोटस हैं। कितने लोटस हैं हमारे पास? 20 लोटस। तो बर्थ रेट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्टर दैट कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या है? 20 लोटस है, और हम बोले कि यहाँ पर एक साल बाद, ठीक है, तो हम बोले कि यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर हमें कितने लोटस देखने को मिले? 28 लोटस देखने को मिले। तो व्हाट इज द बर्थ रेट? तो हमें यहाँ का बर्थ रेट पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? अगेन द फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो चेंज कितना है? 20 थे स्टार्टिंग में, एट द एंड कितने हो गए? 28, मतलब 8 का इंक्रीज हुआ है। अपॉन इनिशियल कितने थे? 20। तो 8 divided by 20, the answer will be 0.4. So it will be 0.4 of springs. It will be 0.4 of springs per lotus per year. ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल से बर्थ रेट निकाल दिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ओके, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है? डेथ रेट है। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डेथ रेट। तो व्हाट इज डेथ रेट? इट इज नंबर ऑफ डेथ, इट इज नंबर ऑफ डेथ, so it is number of death per capita per unit time, per capita per unit time per unit time। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि चेंज मतलब जितना भी डेथ हुआ है, डेथ में जो चेंज हुआ है, तो चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो जो इनिशियल वैल्यू है उसे अपन निकाल लेंगे। ओके, तो इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। तो हम डेथ रेट के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास एक लैब है। तो इन अ लैब में हमारे पास क्या है? 40 फ्रूट फ्लाइज है। क्या है हमारे पास? 40 फ्रूट फ्लाइज है। इसमें से क्या हो गया कि इसमें से एक वीक बाद 4 की डेथ हो गई। तो 4 डाइड आफ्टर अ वीक, एक वीक बाद 4 की डेथ हो गई। तो हमें इसमें क्या बताना है? डेथ रेट बताना है। तो अगेन फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। डेथ कितने की हुई है? तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 की डेथ हुई है। इनिशियली यहाँ पे कितने थे? 40 थे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। तो आंसर क्या होगा हमारा? 0.1 इंडिविजुअल, ठीक है। तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे,
जो हमारा तीसरा एट्रीब्यूट है दैट इज सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो क्या होता है, तो इट इज वेरी इजी, सेक्स रेशो वेरी इजी है। तो इट इज नंबर ऑफ फीमेल, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नंबर ऑफ फीमेल पर कैपिटा मेल, अब यहाँ पे कैपिटा वन कितना भी ले सकते हैं, 10, 100, 1000, जनरली 1000 को लिया जाता है कि मतलब 1000 मेल्स पे हमारे पास कितनी फीमेल है, तो वो एक एरिया का क्या हो जाता है, सेक्स रेशो हो जाता है। तो दिस इज द सेक्स रेशो, द थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन का थर्ड एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फोर्थ एट्रीब्यूट की, तो विल मूव विद द फोर्थ वन। तो फोर्थ वन हमारा क्या है, तो जो हमारा फोर्थ एट्रीब्यूट है दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन ना कई बेसिस पे डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो एक जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड ऑन सर्टेन बेसिस, बहुत सारे बेसिस पे हम एक पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेसिस ले लिया, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप। तो हमने क्या किया, लाइक ऑन बेसिस ऑफ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इस बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप की पॉपुलेशन हो जाएगी। एक तो हो जाएगी रिप्रोडक्टिव, एक हो जाएगी प्री रिप्रोडक्टिव, और एक हो जाएगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो एक तो हमारी हो गई प्री रिप्रोडक्टिव, एक हो गई हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और एक हो गई हमारी रिप्रोडक्टिव। नाउ वी कैन मेक अ एज पिरामिड। हम क्या बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं एज पिरामिड। तो वी कैन मेक अ एज पिरामिड। अब ये एज पिरामिड क्या होता है, व्हाट इज द एज पिरामिड? तो हम देखेंगे एज पिरामिड का मतलब होता है, कि एज डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया है पॉपुलेशन का, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको एज पिरामिड बोलते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड, एक पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर देंगे फॉर पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड, ये एज पिरामिड हो गया। ह्यूमंस के लिए जो एज पिरामिड होता है, जो शेप होता है पिरामिड का, वो ग्रोथ स्टेटस बताता है। ओके, तो हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन के लिए, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो शेप ऑफ पिरामिड है, पिरामिड का जो शेप है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल रिफ्लेक्ट ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। तो इट विल रिफ्लेक्ट ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये जो एज पिरामिड है जो हम बना रहे हैं, तो 3 टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, 3 टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन सा एज पिरामिड, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। तो हम क्या देखेंगे, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। तो एज पिरामिड 3 टाइप का है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है हमारे पास, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है। तो पहले हम देखेंगे एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के अंदर हमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा होती है, रिप्रोडक्टिव उससे कम होती है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम होती है। तो ये हो गया हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव, और ये हो गया हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है,
तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, फिर रिप्रोडक्टिव होता है, फिर हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होता है। और इस टाइप का जो पॉपुलेशन का अरेंजमेंट है, इस टाइप का जो पॉपुलेशन का अरेंजमेंट है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कैसा है, पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पॉपुलेशन है कंट्री की कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बना रही है। और कहाँ पे मिलता है इस टाइप का एज का या हम बोले पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर देखने को, तो पुअर या हम बोले कि लेस डेवलप्ड जो होती है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हो गया इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दिस वाज अबाउट द एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, स्टेबल पॉपुलेशन। तो हो जाएगा हमारा स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेबल पॉपुलेशन में जो एज पिरामिड अपन बनाते हैं, तो इसमें जो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव है और जो हमारा रिप्रोडक्टिव है वो सेम होता है, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होता है वो कम हो जाता है। तो हमारा जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव उसी के बराबर है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में बहुत कम होता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो स्टेबल पॉपुलेशन का जो ग्राफ बन रहा है, एज पिरामिड बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव है उसका अमाउंट तो सेम होता है, पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम हो जाता है। तो इस टाइप का जो भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बेल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज फाउंड इन वेरी डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ एज पिरामिड हमें कहाँ मिलेगा, डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेबल पॉपुलेशन। तो स्टेबल पॉपुलेशन एज पिरामिड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, डेवलप्ड कंट्रीज में। नाउ वी शैल मूव लिटिल बिट, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम देखेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगा कहाँ पे, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में। इसमें क्या होता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन तो ठीक ठाक होती है, पर जो प्री रिप्रोडक्टिव होती है वो कम होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम होती है। तो रिप्रोडक्टिव ठीक ठाक है, और यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो और भी कम है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें अभी जो शेप बन रहा है हमारा पिरामिड का, ये कैसा बन रहा है, स्पिंडल शेप है। तो शेप कैसा है, स्पिंडल शेप है। इसको ऑन शेप भी कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है, ऑन शेप। एंड ये कहाँ देखने को मिलता है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि जापान हो गए, जैसे कि ब्रिटेन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बाद, वो है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। बेस्ट मेथड क्या होती है, बेस्ट मेथड क्या होती है पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट पॉपुलेशन इज काउंटिंग मेथड होती है। काउंटिंग मेथड ही तो बेस्ट मेथड होती है। बट क्या होगा अगर हमारे पास एक होगा हमारे पास बैंयन ट्री, जिसका जो बायोमास है काफ़ी है,
और एक है हमारे पास पार्थिनियम, जिसका बायोमास बहुत कम है। तो इस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे? तो इस केस में हम कंसिडर करेंगे एरिया कवर्ड और बायोमास। तो इस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे? एरिया कवर्ड, या हम क्या कंसिडर करेंगे? बायोमास कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा उसको पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया के केस में क्या करते हैं। बैक्टीरिया का नंबर नहीं काउंट करते हैं, कॉलोनी नंबर देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कॉलोनी काउंट इसका चेक करते हैं। ठीक है, फिशेस के केस में एक एक फिश को हम नहीं जाके पकड़ सकते, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं नंबर ऑफ, हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ फिश इन सिंगल कैच, कि सिंगल कैच में कितनी फिश आपके पास आई है। ठीक है, तो लास्ट हो जाएगा हमारे पास, लास्ट क्या हो जाएगा? टाइगर। टाइगर को तो ऐसे काउंट करना बड़ा मुश्किल है, कहाँ काउंट करेंगे? तो हम इसको काउंट करते हैं पग मार्क से। किससे काउंट करते हैं? पग मार्क या फीकल पैलेट से। तो फीकल पैलेट से या पग मार्क से हम पॉपुलेशन डेंसिटी टाइगर की कैलकुलेट करते